जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। जय झारखंड, जय झारखंड, जय झारखंड। जोहार। आपको 13 तारीख का जो दिन निर्धारित किया गया है, उस 13 तारीख को, 13 मई को आपको तीर छाप में बटन दबाना है। तीर छाप में बटन दबाने से पहले मैं थोड़ा ये आपसे कहना चाहूंगी, ये सिंहभूम की धरती है। सिंहभूम का अर्थ क्या होता है? सिंह, शेर के समान। तो यहाँ की जनता शेर के समान है, जो किसी के सामने कभी झुकता नहीं है, न पहले कभी झुका, न आज झुकेगा। और आप लोगों ने ये दिखा दिया है कि आपकी जो ताकत है, आपकी ताकत न पहले अंग्रेजों के सामने कभी झुकी है, न आज की तानाशाह ताकतों के सामने झुकेगी, क्योंकि आपका खून है, यहाँ के वीरों का खून बचा है, यहाँ के आंदोलनकारियों का खून बचा है, जिन्होंने पहले यहाँ से अंग्रेजों को खदेड़ा। आज इस लोकसभा चुनाव में आप लोगों को केंद्र सरकार बैठे हुए जितने लोग हैं, जो मूलवासी, आदिवासी, अल्पसंख्यक, पिछड़े वंचितों के लिए काम नहीं करना चाहते, उन लोगों को उखाड़ फेंकने का काम करना है। और इसका काम करने के लिए आप सभी को करना है। एक एक जन जो यहाँ बैठा हुआ है, जिंदाबाद जिंदाबाद। आज हमारी आदिवासी पहचान को बहुत बड़ा खतरा हो चुका है। आपने देखा है कि मणिपुर में जिस तरीके की घटना हुई, उस घटना का जिक्र करते हुए भी पूरा रोम रोम ठहरा जाता है। आदिवासियों की बात तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन आदिवासियों की सब किस्मत टूटी जा रही थी, पूरा नरसंहार हो रहा था, पूरा मणिपुर कर रहा था, तो हमारे बीजेपी के बड़े बड़े नेता वहां पे पैर रखने का काम तक नहीं किए, एक संदेश देने का काम तक नहीं किए। ये है इन लोगों का आदिवासी प्रेम। तो ये आप लोगों को समझना होगा कि बोलने वाले जुमलेबाज तो यहाँ बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन कौन आपके झारखंड के लिए काम कर रहा था, कौन आपके झारखंड के लिए काम कर रहा है, इसको आपको समझना होगा। यहाँ पर मैं झारखंड में हम लोगों ने बनते ही, सरकार बनते ही हेमंत जी ने वो भाषा का प्रस्ताव बढ़ाया कि हमारी 8वीं अनुसूची में वो भाषा को भी आना चाहिए। लेकिन गृह मंत्रालय ने कहा कि अभी इसके लिए इतना बहुत जरूरी काम नहीं है, इसको बाद में सोचा जाएगा। बाद में कब सोचा जाएगा? 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद, कब सोचा जाएगा? तो ऐसे लोग जो हो भाषा की नकारने का काम करते हैं, सरना आदिवासी धर्म कोड को नकारने का काम करते हैं, छात्रवृत्ति को बंद करने का काम करते हैं, आरक्षण को खत्म करने का काम करते हैं, क्या आप मुझे बताइए ऐसे लोगों को आप लोग सुनेंगे? आप लोग सब सामने मुझे बताइए कि क्या आप लोग ऐसे लोगों को सुनेंगे? आप लोगों की आवाज यहाँ जब झारखंड में बंद करती जा रही है, तो वहाँ पर में संसद में ऐसे लोगों को सुनेंगे तो यहाँ के मूलवासी आदिवासी लोगों का बात करने के लिए डरते हैं, जिसको बात करके खुल के करने की आजादी नहीं है। और आज जब हम लड़ते हैं, अपने हक अधिकार के लिए लड़ते हैं, तो उनको जेल में भेज दिया जाता है। जिस तरीके से हेमंत सोरेन को यहाँ से भी देखा, आपने देखा 21 तारीख का प्रभात रैली, वहाँ पर में हमने माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हमारे एक बड़ा कार्यक्रम रखा साथ में, और साथ में हम लोगों ने न्योता दिया था सुनीता केजरीवाल जी को भी। अरविंद केजरीवाल को तो आप लोग ही पहचानते हैं, वो भी एक लोकप्रिय नेता है, और लोकप्रिय होने के साथ साथ वो भी जन कल्याण का कार्य कर रहे थे। तो पूरे देश में ये पहली बार हुआ है कि बैठे मनोनीत मुख्यमंत्रियों को, 2 मुख्यमंत्रियों को जेल में डालने का प्रयास किया है। अगर आपकी आवाज अपने हक के लिए, अपने अधिकार को लड़ने के लिए, अपने उसको छीनने के लिए, ताकत लेने के लिए अगर आप उठाइएगा, तो केंद्र में बैठे हुए जितने लोग हैं आपको कुचलने का प्रयास करेंगे, आपको दबाने का प्रयास करेंगे। मैंने पहले भी कहा है, आदिवासियों को इन लोगों ने कीड़ा समझ के रखा हुआ है।
जिंदाबाद जिंदाबाद इंडिया गठबंधन जिंदाबाद। जिंदाबाद। जेल का ताला टूटेगा, इंडिया गठबंधन प्रत्याशी शोभा माझी जिंदाबाद। इंडिया गठबंधन प्रत्याशी शोभा माझी जिंदाबाद।